इक्विटी ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। आज की ये बेसिकली वीडियो उन्हीं बंदों के लिए रहने वाली है जो इक्विटी ट्रेडिंग है वो करना चाहते हैं। तो इसके मैं 3-4 एपिसोड्स है वो लाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं अपनी स्ट्रेटजी भी है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं किस तरीके से स्टॉक्स है वो सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन ही मेन चीज़ होती है इसके अंदर। क्योंकि अगर आपने गलत स्टॉक है वो चूज़ कर लिया तो उसके बाद में आपको लगातार है वो लॉस ही होता रहेगा। और आप मेरे चैनल पर जाके मेरा पीएनएल भी चेक कर सकते हो। मैं खुद इक्विटी ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे लगभग 20 दिन तक है वो मेरा कोई भी स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ था। मैंने वेरीफाइड पीएनएल है वो शेयर किया हुआ है ना। तो मैं खुद एक ऑप्शन बाइंग करता था 2021 के अंदर, फिर मैं शिफ्ट हुआ ऑप्शन सेलिंग के अंदर, ठीक है। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि भाई इक्विटी ट्रेडिंग से ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो खुद स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके ही प्रॉफिटेबल हुए हैं, लेकिन उनको फ्लेक्स करना पड़ता है कि उनको दिखाना पड़ता है कि वो ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिटेबल हुए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि स्टॉक्स भाई आप मेरी भी बात मत मानो ना, किसी की बात मत मानो, लेकिन आप खुद से भी रिपोर्ट देखो कि 25% तो मैंने ज़्यादा बता दिया, लगभग मेरे ख्याल से 35% है, 35% या फिर 40% है कि जो इक्विटी ट्रेडर है वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर लगभग कितने परसेंट है, 1 या 2% ही है मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि इक्विटी ट्रेडर है वो मैक्सिमम है वो प्रॉफिटेबल ही रहता है ना। यानी हर 10 में से 4 या 5 बंदे हैं वो प्रॉफिट। और बेसिकली ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर जब मैंने सर्च किया है इक्विटी ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, तो मेरे को वीडियोस कैसे मिले कि एक सब्जी, मतलब एग्जांपल कैसे दे रहे हैं भाई, सब्जी मंडी है और 20 रुपये की सब्जी है तो आप उसको 30 रुपये में सेल करोगे। मतलब एग्जाम्पल कितने घटिया दे रहे हो भाई आप। आज के टाइम पर देखो, आपको मैं एकदम सीधे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करनी है, और आपको मैं ब्रोकर भी बताऊंगा, है ना। कई लोग हैं वो ब्रोकर भी नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे। मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो आपको बताऊंगा, और मतलब एकदम सिंपल बताऊंगा कि आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगी, ठीक है। और आप बिगिनर हो और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपने इक्विटी को चूज़ किया है सबसे पहले, तो भाई आप ऐसे मान लो किस्मत वाले हो जो कि आपने इक्विटी को चूज़ किया है। क्योंकि भाई शुरुआत में सबके सब है वो बाइंग की तरफ जाते हैं, ऑप्शन बाइंग की तरफ, वो पूरा कैपिटल है वो वाइप आउट करा लेते हैं। लेकिन अगर आपने इक्विटी को चूज़ किया है तो भाई आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, ठीक है। क्योंकि मैंने गलती कर दी थी 2021 में, मैंने सबसे पहले बाइंग स्टार्ट की थी और पूरा कैपिटल है वो वाइप आउट हो गया था, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ किस तरीके से ऑप्शन इक्विटी ट्रेडिंग है वो होती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इक्विटी ट्रेडिंग है वो होती क्या है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे शेयर्स हैं ना, लेकिन आपको इसके अंदर इसमें स्टॉक्स है वो किस तरीके से पिक करने हैं, मैं किस तरीके से पिक करता हूँ उसकी तो देखो सेकंड एपिसोड आएगा। लेकिन मैं आपको बेसिकली ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, मेरा आप सेकंड वीडियो जाके देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं टीसीएस को ही एक बताता हूँ ना। टीसीएस में यहाँ पर आपको एफएनओ के सेक्शन में जाना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन सा ब्रोकर है, ये है कोटक नियो। कोटक नियो काफी मेरे को देखो पर्सनली मैं बता रहा हूँ ना, मेरा कोई इसके अंदर रेफरल वाला सिस्टम नहीं है मेरा, इसीलिए मैंने कोई लिंक भी नहीं दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। ये ब्रोकर मेरे को पर्सनली अच्छा लगा है तो इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई दूसरा अच्छा लगे तो आप उस साइड जा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको एफएनओ का सेक्शन दिख रहा है। अब कई है वो यूट्यूबर्स है वो ऐसा बताते हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ, है ना। तो कई ऐसा कहते हैं कि भाई इसमें ट्रेड किया करो, जैसे कि यहाँ पर आप इसमें ऑप्शन चेन है ना, तो ऑप्शन चेन में जाके ट्रेड किया करो। लेकिन मैं इसकी बेसिकली मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप इसमें जाके ट्रेड करो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर है जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा कम होता है ना। इसके अंदर जैसे कि आपने इसके अंदर प्राइस डाली, ठीक है, आपने इसके अंदर प्राइस डाली 85, ठीक है। लेकिन आप जैसे इसको मार्केट में प्लेस करोगे ना, तो इसमें क्या है, ये 85 है ना, तो ये ऑर्डर प्लेस होगा जाके 90 पर, 92 93 पर। लेकिन जैसे कि इसमें वॉल्यूम कम है ना, लगभग लगभग सारे कुछ जैसे रिलायंस हो गया, अडानी का शेयर हो गया, जियो का शेयर हो गया, उनमें तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन आप कितने देखते बैठोगे, वॉल्यूम कितनी बार देखते बैठोगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस ऑप्शन चेन में ना जाके आप फ्यूचर्स में ट्रेड करिए। आप फ्यूचर्स के क्यों बोल रहा हूँ, आप खुद देखना, कितना भी छोटा शेयर हो उसके अंदर फ्यूचर्स के अंदर है वो इजी तरीके से आपको वॉल्यूम देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब इजी तरह से, मतलब आप क्वांटिटी प्लेस कर सकते हो सेम प्राइस के अंदर, ठीक है। तो आप जैसे कि इसमें जैसे प्लेस करोगे इंट्राडे पे जाओगे, है ना, एक ओवरनाइट का भी आता है, एक इंट्राडे का भी आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके अंदर भी करो तो आप फ्यूचर्स के अंदर करो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ऑर्डर प्लेस होने के अंदर।
क्योंकि इसके अंदर इतनी खास लिक्विडिटी ऐसा कोई इश्यू है इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्यूचर्स में ट्राई करना। फ्यूचर्स में आप जैसे ट्राई करोगे तो यहाँ पर आपको एक बाइंग का ऑप्शन आएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसको इस शेयर को ही बाय अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कई मेरे भाई क्या कर रहे हैं इस तरीके से जाते हैं ना, जैसे कि मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ। टीसीएस में जाते हैं, इसको यहाँ पर सीधा बाय करते हैं, इंट्राडे इस तरीके से करते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें क्या है कि इसमें जो चार्जेस है वो एसटीटी है वो काफ़ी ज़्यादा करता है, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। सिंपली आपको एफएनओ के सेक्शन में आपको कोई भी ब्रोकर हो, एंजल वन जीरो का, आपको एफएनओ का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना है, बाय पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको 2-4 दिन तक होल्ड करना है तो आप ओवरनाइट पे क्लिक कर देना, नहीं तो आप इंट्राडे पे भी जा सकते हो, ठीक है। इंट्राडे पे जाओगे तो यहाँ पर आपको प्राइस डालना है, यहाँ पर आप जो भी प्राइस डालना चाहते हो वो प्राइस डाल देना है और उसके बाद में इसको बाय पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये बाय हो जाएगा, अभी मार्केट है वो क्लोज है। तो इस तरीके से है वो आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। और स्टॉक की मैं अपनी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी है वो भी लाने वाला हूँ, और आप किस तरीके से है वो सेलेक्ट कर सकते हो स्टॉक्स को, बहुत ही तगड़े तगड़े मेरी आप अगर मेरी स्ट्रैटेजी देखोगे ना भाई, आप फैन हो जाओगे कि भाई आपने क्या ही बता दिया। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।